हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। जैसा मैं अनाउंस किया था कि आज 2 दिन पहले कि मैं वीडियो लेके आऊँगा अपने फर्दर टॉपिक पे। तो आज हम लोग जो है इंटरमीडिएट जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में बहुत सारा रिएक्शन और बहुत सारा प्रिपरेशन में यूज होता है, तो उसको हम लोग पहले डील करेंगे। तो सबसे पहले इंटरमीडिएट में इंटरमीडिएट में सबसे पहले आता है फ्री रेडिकल्स। सबसे पहले ये समझो कि इंटरमीडिएट मतलब होता क्या है। जैसे हमारा कोई रिएक्शन हो रहा है तो रिएक्शन में एक मान लो सबस्ट्रेट होंगे, सबस्ट्रेट में फिर हम लोग मान लो कोई न्यूक्लियोफाइल डालेंगे जो कि हमारा रिएजेंट में कहलाता है, चाहे वो न्यूक्लियोफाइल हो या हमारा कोई इलेक्ट्रोफाइल हो या कोई अदर रिएजेंट हो। ये इसके साथ रिएक्शन करेगा और उसके बाद हमारा एक प्रोडक्ट आ जाएगा। अब देखो, ये रिएक्शन होने और प्रोडक्ट बनने के बीच में हमारा दो तरह का स्पेसीज जनरेट होता है। एक होता है ट्रांजिशन स्टेट, एक होता है इंटरमीडिएट। इसी इंटरमीडिएट को हम आज यहाँ पे डील करने वाले हैं। तो इंटरमीडिएट में सबसे पहले हम लोग क्या पढ़ेंगे, फ्री रेडिकल। फ्री रेडिकल कैसे बनता है, इसका स्ट्रक्चर क्या होगा, इसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, कैसे समझेंगे कि फ्री रेडिकल बन गया, उसके बाद स्टेबिलिटी क्या होगा, उसके बाद इसका रिएक्शन क्या होता है, कहाँ कहाँ ये एज ए रिएक्शन यूज किया जाता है इसको रिएक्शन में। तो हम लोग इसको आराम से धीरे धीरे शुरू करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले फ्री रेडिकल को हम 3 तरह से पढ़ेंगे। सबसे पहले उसका स्ट्रक्चर देखेंगे, उसके बाद उसका फॉर्मेशन देखेंगे, फिर हम उसका स्टेबिलिटी देखेंगे। इतना हो जाने के बाद सबसे लास्ट में इसका केमिकल रिएक्शन देखेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले स्ट्रक्चर कैसा होता है वो देखते हैं। जब भी कोई स्पेसीज अपने से, जैसे मान लो कि अभी ऑर्गेनिक डील कर रहे हैं, तो ऑर्गेनिक में तो कौन सा आएगा, कार्बन आएगा। कार्बन अगर 3 बॉन्ड बनाता है किसी मोनोडेंटेड स्पेसीज से, जैसे आर ले लेते हैं, आर आर, इसके जगह पे हम एच भी ले सकते हैं, एच भी ले सकते हैं, एच भी ले सकते हैं। तो तुम गौर से देखो कि इसके पास अभी कितना है, इस सेंट्रल एटम जो कार्बन है इसके पास कितना अभी इलेक्ट्रॉन पुड़ चुका है। देखो तो यहाँ 2 2 4 2 6। अगर इसके चौथे हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल में अगर एक इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट हो, चाहे इसको ऐसे रिप्रेजेंट करो या तुम ऐसे भी दिखा सकते हो कि ये एक इलेक्ट्रॉन है। अब जो स्पेसीज तुम्हारे सामने है इसी को बोलते हैं क्या, फ्री रेडिकल। इसको क्या बोलेंगे, फ्री रेडिकल। अब तुम गौर से देखो, इस फ्री रेडिकल को देखने से अब क्या पता चल रहा है कि इस कार्बन के पास, इस कार्बन सेंट्रल एटम के पास इसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हुए, 1 2 3 4 5 6 7। तो 7 है, होना कितना चाहिए, ऑक्टेट कंप्लीट करना चाहिए, इसको एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा और चाहिए। इसीलिए एज ए क्या यूज करते हैं इसको, हम लोग इलेक्ट्रोफाइल भी यूज करते हैं। इलेक्ट्रोफाइल मतलब ऐसा स्पेसीज जिसको इलेक्ट्रॉन चाहिए, उसको इलेक्ट्रॉन चाहिए टू गेन ऑक्टेट या स्टेबिलिटी, ठीक है। उस स्पेसीज को क्या बोलते हैं हम लोग, इलेक्ट्रोफाइल। तो ये सब हम देखेंगे, ये हमारा स्ट्रक्चर है, ठीक है, इसको लिख लो, ठीक। उसके बाद स्ट्रक्चर आने के बाद हम लोग क्या देख रहे हैं,
इसको मैं इधर एक छोटा सा बना देता हूँ। ये ऐसा था, ऐसा था, और ये चौथा जो हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल होगा उसमें एक इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होगा। ठीक है, अब देखो यहाँ सबसे पहले क्या पता चल रहा है तुमको, ये 7 इलेक्ट्रॉन सिस्टम है। ठीक, दूसरा बात क्या पता चल रहा है, अगर इसका हाइब्रिडाइजेशन देखते हैं तो ये कैसा है, sp2 है, क्योंकि हम सिखाए थे हाइब्रिडाइजेशन, हमारे प्लेलिस्ट में चेक करना हाइब्रिडाइजेशन ऑफ ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल कैसे सीखते हैं। तो नंबर ऑफ लोन पेयर प्लस बॉन्ड पेयर को जोड़ देते हैं। अगर जोड़ने से अगर सम 4 आया तो sp3, सम 3 आया तो sp2, सम अगर 2 आया तो sp। तो अभी लोन पेयर एक भी नहीं है तो 0, प्लस बॉन्ड पेयर कितना हो जाएगा, बॉन्ड पेयर 1 2 3 3, तो सम कितना आया 3, तो हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा sp2। ठीक है, तो हाइब्रिडाइजेशन क्या हो गया sp2 हाइब्रिडाइज्ड। ठीक, अगर sp2 हाइब्रिडाइज्ड है तो इसका स्ट्रक्चर कैसा होगा, तो इसका स्ट्रक्चर होता है ट्राइगोनल प्लेनर। ठीक है, ट्राइगोनल प्लेनर। उसके बाद क्या देख रहे हैं, ये इसमें एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, तो इसका अगर मैग्नेटिक बिहेवियर देखोगे तो ये पैरामैग्नेटिक होता है। पैरामैग्नेटिक इन नेचर, ठीक है, पैरामैग्नेटिक इन नेचर। उसके बाद पैरामैग्नेटिक होने के बाद अब देखो और क्या बता सकते हैं इसमें, हाँ, एज ए इलेक्ट्रोफाइल भी यूज होगा, तो हम लिखेंगे एज एन इलेक्ट्रोफाइल। इसको किस कैटेगरी में रख सकते हैं, एज एन इलेक्ट्रोफाइल के कैटेगरी में हम लोग रख सकते हैं। तो ये हमारा 5 पॉइंट तुमको याद रखना पड़ेगा कि सबसे पहले ये 7 इलेक्ट्रॉन सिस्टम है, sp2 हाइब्रिडाइज्ड है, ट्राइगोनल प्लेनर है। ट्राइगोनल प्लेनर दिख रहा होगा कि एक प्लेन में ट्राइगोनल है, उसके ऊपर एक लोब है, ठीक है, जिसमें एक सिंगल इलेक्ट्रॉन है। तो सिंगल इलेक्ट्रॉन होगा तो उसका मैग्नेटिक नेचर क्या होगा, पैरामैग्नेटिक नेचर होगा। और एज एन इलेक्ट्रोफाइल यूज होगा क्योंकि इसको एक इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो किसी ऐसे स्पीशीज के साथ जाएगा जिसके पास इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है और वो देना चाहता है। ठीक है, तो उसके साथ ये कंबाइन हो जाता है। ठीक, हम लोग आगे देखेंगे, जब रिएक्शन देखेंगे, स्टेबिलिटी देखेंगे तो फिर। ठीक है, अब देखो, अब हम लोग फॉर्मेशन पे बढ़ रहे हैं। फॉर्मेशन किस तरह से होगा, सेकेंड बात, फॉर्मेशन किस तरह से होगा। देखो, फॉर्मेशन जानने से पहले हम लोग जानते हैं, एक लाइन समझते हैं कि लिखा जाता है एनी बॉन्ड, कोई भी बॉन्ड हो, किसी भी स्पेसीज, 2 स्पेसीज, जैसे कार्बन हाइड्रोजन के पास है, कार्बन हाइड्रोजन, कार्बन कार्बन, या कार्बन के किसी और के साथ ये, तो एनी बॉन्ड ब्रेक इन टू फैशन, कैसे कैसे, तो सबसे पहले ए होमोलाइटिक, दूसरा हेट्रोलाइटिक, होमोलाइटिक और हेट्रोलाइटिक। होमोलाइटिक मतलब क्या हुआ, होमोलाइटिक मतलब हुआ कि अगर दो स्पेसीज के बीच कोई बॉन्ड बना, अगर 2 स्पेसीज जैसे C और X है, X मतलब हेलोजन, कोई फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, तो ये कार्बन, तो इसके बीच में एक बॉन्ड बना है। तो बॉन्ड बनने से पहले समझो कैसे बना होगा, ये दोनों नॉन मेटल है, तो इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग हुआ होगा। ठीक, तो इस बॉन्ड में मान लो एक इलेक्ट्रॉन यहाँ, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ था। ठीक, जब बॉन्ड बना तो बॉन्ड टूटेगा, सॉरी, बॉन्ड को ब्रेक करना है तो बॉन्ड तोड़ना है,
तो बॉन्ड दो तरीका से टूट सकता है। ऐसा हो कि ये जो दोनों का दोनों इलेक्ट्रॉन है प्रेजेंट, ये दोनों कोई एक ही स्पीशीज ले जाए, बात समझ लो, ये दोनों का दोनों इलेक्ट्रॉन, मान लो कि ये दोनों का दोनों इलेक्ट्रॉन यही ले लिया, तो क्या बचेगा इसके पास, सी के पास एक भी इलेक्ट्रॉन नहीं बचेगा, तो इसका मतलब उसके पास पॉजिटिव चार्ज आ गया, और प्लस एक्स तो दोनों इलेक्ट्रॉन ले लिया, इसका मतलब इसके पास नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। अगर इसको ऐसे दिखा देते हैं प्लस चार्ज, ठीक है। तो ये जो ब्रेकिंग हुआ, ये जो ब्रेकिंग का फैशन है, ये कहाँ आता है, होमोलाइटिक में, सॉरी हेट्रोलाइटिक में। ये कहाँ आता है, हेट्रोलाइटिक में। मतलब दो एटम के बीच में जो शेयर्ड पेयर्ड इलेक्ट्रॉन है वो किसी एक ही एटम के द्वारा ले लिया जाए, टूटने बॉन्ड टूटने के बाद। फिर से समझो, कोई दो एटम के बीच में एक बॉन्ड बना, अब बॉन्ड को तोड़ना है, तो बॉन्ड टूटेगा तो कोई इलेक्ट्रॉन जो था वो किसी एक के पास जाए या दोनों के पास जाए। अगर ये दोनों शेयर्ड पेयर्ड इलेक्ट्रॉन किसी एक ही एटम के पास चला जाता है तो हम क्या बोलते हैं, वो हेट्रोलाइटिक फिशन हुआ, ठीक है। अगर यही CX बॉन्ड अपने जो एक एक इलेक्ट्रॉन शेयर किए थे वो वापस ले ले, जैसे ये, अब देखो एक चीज, सिंगल इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट होगा तो हाफ करली एरो से होता है, सिंगल इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट हाफ करली एरो से होता है, और अगर दोनों इलेक्ट्रॉन को शिफ्ट करवाना है तो हम सिंगल ऐसे ही दिखा देते हैं एक एरो से, ठीक है। तो ये जो बॉन्ड ब्रेकिंग फिशन है ये किस में होता है, इससे पहले देखो बना क्या, अगर ये टूटा तो इसके पास एक इलेक्ट्रॉन आया, प्लस इसके पास भी एक इलेक्ट्रॉन आया, तो यही है रेडिकल। इसी को रेडिकल ऐसे ही दिखाते हैं, रिप्रेजेंटेशन रेडिकल का ऐसे ही होता है, जैसे जो स्पेसिस लिखो उसके ऊपर एक इलेक्ट्रॉन दिखाते थे, ये क्या है, रेडिकल हमारा जनरेट हुआ। तो तुम देखो किससे रेडिकल जनरेट हुआ, हेट्रोलाइटिक से तो नहीं हुआ, तो किससे हुआ है, होमोलाइटिकल फ्यूजन कहीं हुआ। वो कैसे भी होता है वो अलग बात है, अगर होमोलाइटिक फ्यूजन हुआ तो रेडिकल का जनरेशन हो जाएगा, समझे। हेट्रोलाइटिक में चार्ज आ जाता है, एनायन कैटायन, कार्बोकेटायन कार्बोएनायन, वो भी इंटरमीडिएट है, उसको भी पढ़ना है, तो वो बाद में पढ़ेंगे हम लोग, ठीक है। तो अभी हम लोग किस पे ध्यान देंगे, होमोलाइटिक फ्यूजन पे। सबसे पहले बॉन्ड दो तरह से टूटता है, होमोलाइटिक, हेट्रोलाइटिक। होमोलाइटिक में दो शेयर्ड पेयर्ड इलेक्ट्रॉन अपने अपने एटम के पास वापस चले जाते हैं तो हमारा जनरेट होता है रेडिकल। लेकिन हेट्रोलाइटिक में क्या होता है कि दो शेयर्ड पेयर्ड इलेक्ट्रॉन किसी एक ही एटम के पास जाता है, अगर मान लो जिसके पास गया उसके पास ये दोनों इलेक्ट्रॉन डेंसिटी गया, और दो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जाता है तो एक नेगेटिव चार्ज बन जाता है, समझे, और इसके पास कुछ नहीं बचा तो इस पे उतना ही पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, समझे। तो ये हमारा आज का इतना ही टॉपिक था, ठीक है। अगले दिन हम लोग फॉर्मेशन, फिर उसका स्टेबिलिटी और फिर केमिकल रिएक्शन देखेंगे। मुश्किल से 2 या 3 वीडियो में इसको कवर करके हम लोग खत्म कर देंगे, ठीक है। आज के लिए इतना ही। अगर अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, उसको शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। जितने भी, देखो अब CBSE का क्या है कि एग्जाम होने वाला है नहीं, तो जितने भी CBSE के बच्चे हैं 10th के, वो अब 11th का पढ़ना चालू कर दें, क्योंकि ज़्यादा बच्चा क्या होता है कि 11th ना पढ़ेंगे 12th में पढ़ेंगे। तो अगर 12th पढ़ना चाहते हो तो सिर्फ 12th पढ़ के तो पास करना वो कोई बड़ी बात नहीं है, उससे आगे कुछ करना चाहते होगे, सबका ख्वाब होता है कि IIT करें या मेडिकल करें। तो अगर मेडिकल करना है या IIT करना है तो तुमको 11th बहुत ज़्यादा ही पढ़ना पड़ेगा, भले 12th थोड़ा कम पढ़ो तो चलेगा, लेकिन 11th को अच्छे से पढ़ना पड़ेगा। तो अभी कोई कोचिंग तो अलाउ नहीं है ऑफलाइन मोड में, तो ऑनलाइन ही किसी अच्छे टीचर से पढ़ना होगा, ठीक है। तो हर एक सब्जेक्ट को चुन चुन के अच्छे टीचर से पढ़ना है। तो तुम लोग को क्या करना है, सबसे पहले इस वीडियो को देखो, उसके बाद अगर अच्छा लगे तो नोट डाउन करो, फिर लाइक करो, सब्सक्राइब करो, अपने दोस्त को भी शेयर कर दो, ठीक है। थैंक यू।